गुनियों के आनंद हो गए महाराज। जो गुने आई करते काय शंकर जी की बारात निकली सो दो चार भूत गांव में छूट गए। तो गुनियों हो पचरंगू मिठाई इतनी खाई उनने तो महीनों भर खूब शिव जी की बारात। सबसे पहले शंकर जी की बारात में खूब पहुंचो। शंकर जी की बारात में सबसे पहले नंबर पहुंचे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के चार मुंह कमल के फूल पे बैठे उड़द चले जा रहे थे। अच्छा बारात देखने की सब शौक कौन हो? महिलाओं। ये अटारी पे चढ़ के दूल्हा देखा था। अटारी पे चढ़ी महिलाएं कहने लगी होए ना होए दूल्हा जो आए। बताओ कमल के फूल पे उड़द आ रहा हो, चार चार मुड़े लगी। इतने में दूसरी स्त्री कहने लगी यार दूल्हा तो सही है, उड़द आ रहा हो, मनो दाढ़ी सफेद दिखा रही, उम्र सी खिंची नहीं लग रही दूल्हा की। बोले हाँ कछु नहीं चलत है 1900। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी से पूछी, बोले काहे दूल्हा तुम ही आओ? ब्रह्मा जी कहने लगे हाँ। बोले फिर को आओ तुम? ब्रह्मा जी ने सोची का कह दाएं। ब्रह्मा जी कहने लगे हम उनके पिताजी आए। अब भागवत के अनुसार ब्रह्मा जी शंकर जी के पिताजी लगे महाराज। भागवत में लिखा ना, सृष्टि वर्णन में आया रूरू शब्देन ते रुद्रा। जब मन ऐसा वर्णन आया है, ब्रह्मा जी ने जब चार पुत्र उत्पन्न किए, सनक सनंदन सनातन और कुमार, उनसे कहा सृष्टि करो। सनत कुमारों ने कहा नहीं हम पत्नी लंपट में नहीं फंसेंगे, सृष्टि नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा जी दुखी हो गए, कहने लगे बोनी खराब हो गई। सबसे पहले नंबर सृष्टि में सनत कुमार बनाए और जय कह रहे हम विवाह नहीं कर। तो ब्रह्मा जी की आंख से आंसू आने लगे। तो रूरू शब्देन ते रुद्रा, उसी से रुद्र भगवान की उत्पत्ति हो गई। तो ब्रह्मा जी ने और रिश्ते के मारे कह दी कि हम लड़का के पिताजी। एक स्त्री कहने लगी जब लड़का को बाप इतनो सुंदर कमल के फूल पे उड़ता रहा हो तो दूल्हा कितनो सुंदर ने हो गया। इतने में हते सो भगवान विष्णु आ गए, गरुड़ पे बैठे साहब। और भगवान विष्णु गरुड़ भगवान पर बैठे हुए उड़ते हुए आ रहे। इतने में दूसरी स्त्री कहने लगी होए ना होए दूल्हा जो ही आए पक्का। इतने में भगवान विष्णु जैसे ही पहुंचे सो एक स्त्री कहने लगी काहे दूल्हा तुम ही आओ? भगवान विष्णु कहने लगे यहाँ। तो बोले को आओ? बोले ब्रह्मा जी ने कहा बताई। बोले ब्रह्मा जी जा कह रहे थे कि हम उनके पिताजी आए। तो बोले हम दूल्हा के आजे दादा आए। भागवत के अनुसार कह रहे तो हम सोई भागवत के अनुसार कह रहे हैं नारायण की नाभि से कमल निकला और कमल से ही ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। तो हम दूल्हा के आजे दादा आए। स्त्रियां कहने लगी आजो दादा इतनो सुंदर, पिताजी इतने सुंदर, दूल्हा कितनो सुंदर ने हुजे। इतने में इंद्र भगवान पहुंचे, एरावत हाथी पे बैठे। अब कहने लगी अब मनो हम कहू की न मान, दूल्हा मनो पक्के में जो ही आए। इंद्र भगवान पहुंचे। इंद्र भगवान पहुंचे सो इंद्र से सखियां कहने लगी दूल्हा तुम ही आओ। सो इंद्र कहने लगे हाँ। बोले फिर? बोले हम तो बरक आए उनके घर के पानियां भरा। सखियां कहने लगी जब इनके घर के नौकर चाकर इतने अच्छे तो दूल्हा कितनो सुंदर ने कहा नो बताओ। हाथी पे बैठ के बरक आ रहा हो, पानी भरवे बारो, दूल्हा कितनो सुंदर ने हुजे। इंद्र कहने लगे हाँ हम दूल्हा हो देख ले हो तो महीना के दतोरी ने खोले इतनो सुंदर है दूल्हा। वर्णन आया इस प्रकार भगवान शिव की सुंदर अगवानी होती है। और साहब दूल्हे की सबसे पहले साहब वर्णन आता है जनवासे में दूल्हा पहुंचता है। और जनवासे में दूल्हा को देखने के लिए कौन जाता है? बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जनवासे में पहुंचते हैं दूल्हा देखने के लाने। अच्छा दूल्हा देखने के लाने बच्चा गए महाराज जी हते 10 की स्पीड में दूल्हा देखने के लाने, 10 की स्पीड में आराम आराम से। और जैसा ही दूल्हा देखो सो यार 5 में लगा दो, 100 की स्पीड में भगे सूते दूल्हा देखकर। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, मानस की चौपाई देखिए। जैसे ही ये घरे पहुंचे इतने दौड़त दौड़त तो माता जी कहने लगी, लड़के की माँ कहने लगी बेटा बताओ दूल्हा कैसो है?
मोड़ी मोड़ा के लगे मम्मी एक काम करो, पहले खटिया बिछाओ फिर बताते हैं दूल्हा कैसो है। मम्मी ने खटिया बिछा दी, बोले बताओ बेटा दूल्हा कैसो है। बोले गद्दा बिछाओ फिर बताएं दूल्हा कैसो है। गद्दा बिछाओ, बोले अब बताओ बेटा दूल्हा कैसो है। बोले एक काम करो ओढ़ा के सुआ देखो घुंसरा लो जिंदा बचे रहे तो बते हैं दूल्हा कैसो है। बच्चों ने बताया बेटा दूल्हा कैसा। बोले दूल्हा काहे का मां कि यम कर धार की धो बरियाता। बरियात माने बारात। बेटा दूल्हा कैसा है, बारात कैसी है। तो ये बच्चे बताने लगे माता ये बारात नहीं आई। फिर बोले क्या आया। बोले यम कर धार, यमराज की सेना आ गई पूरी। लगत है आज पूरे हिमाचल नगर के प्राण संकट में है, ले जे सबके लाने है। बोले बेटा यमराज की सेना। बोले हाँ दूल्हा। बोले दूल्हा की कुछ मत कहो मां। क्यों। बोले दुल्हा पागल है, बरु बोरा है बसही असवारा। मां दूल्हा पागल है, बैल पर बैठा हुआ उल्टा बैठा है, नंगा धुड़ंगा आया है, गले में सर्प डाले हुए, कान में बिच्छू ततैया लटाए हुए। देखूं जो उमा विवाह पुण्य बड़ तिन कर सही। जो दूल्हे को देख लेगा, माता पार्वती का विवाह देख लेगा और विवाह और दूल्हा देखने के बाद कहूं जिंदा बच जाए मां, ओके पुण्य कहानी खूब। बात यस घर घर लरिकन कही। लरिकन माने बच्चे। बच्चों ने ऐसी बात बताई। इतने में साहब वर्णन आता है महारानी मैना को पता चला बारात जनवासे में आ गई है। तो महारानी मैना बारात की अगवानी करने के लिए हाथ में पूजन की थाली, जल पात्र, दीपक रखे हुए और साहब सखियों के मध्य गिरी हुई माताएं गीत गाती जाती हैं। अरे मैना शुभ आरती सवारी सुमंगल गावई नारी। 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 कंचन थार सोहे वर पानी। कंचन थाल सोहे वर पानी। कंचन थार सोहे वर पानी। कंचन थाल सोहे वर पानी। वरदायनी पुरारी प्यारी। वरदायनी पुरारी प्यारी। अब चित चक्री तू भुआल सुमंगल गावई नारी। आरती तारी सुमंगल गावई नारी। मैना 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 शुभ आरती सवारी सुमंगल गावई नारी। मैना शुभ आरती सवारी सुमंगल गावई नारी। साफ वर्णन आता है महारानी मैना सखियों के मध्य घिरी हुई, सखियां गीत गाती जाती हैं और साहब वर्णन आता है सखियों के मध्य से महारानी मैना चली जाती हैं। और जैसे ही भोले बाबा को देखा तो मानस कहती है भोले बाबा को देख करके वह पूजन की थाली हाथ से गिर गई, जल पात्र गिर गया, दीपक गिर गया और महारानी मैना बेहोश हो गई।